5 और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो 5th क्वेश्चन में अपने को गिवन है, अपने को 2 सर्कल दिया है और इन दोनों का बताया है सेंटर O है और यहाँ से सेक्टर ड्रॉन है सर्कल के ऊपर। इसमें अपने को गिवन क्या है, तो जो फर्स्ट सेक्टर है उसका एंगल दिया है 60 डिग्री एंड जो सेकंड सेक्टर है उसका एंगल दिया है 75 डिग्री। और हमसे पूछा है कि इन रेशियोज़, इनके रेडियस के जो रेशियोज़ हैं वो बताओ। अभी क्वेश्चन में अपने को बता दिया था कि ये जो दोनों आर्क्स हैं ये दोनों सेम हैं। मीन्स इसे अगर मैं x1 लेता हूँ और इसे x2, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 और इन दोनों को हम लोग डिनोट करते हैं s से। तो मैं बोल सकता हूँ x1 इज इक्वल्स टू x2 और ये इक्वल है x के। इसी तरह अगर मैं r1 लिखूँ तो ये हो जाएगा r2। तो यहाँ पे अपने को r1 और r2 का रेशियो फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अभी अपने पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, यानी कि अपन s इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, r थीटा। s इज इक्वल्स टू r थीटा ये फॉर्मूला होता है। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू थीटा। अभी मैं फर्स्ट वाले सेक्टर के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा s1 इज इक्वल्स टू r1 और ये हो जाएगा थीटा 1। ये इक्वल है किसके, s2 के और r2 थीटा 2 के इक्वल से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि s इज इक्वल्स टू r1 थीटा 1 इक्वल्स टू r2 थीटा 2। तो ये हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ r1 और यहाँ पे r2 इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं इस साइड से शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा r2 और यहाँ पे बचेगा थीटा 2 और यहाँ का जो थीटा है अगर मैं इसे इस साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। तो कुछ इस तरह से अपने को यही रेशियोस बताने हैं। और अपने को थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 75 डिग्री एंड थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। अगर अपन इसे 15 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये अपने को मिलेगा 5/4। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 5/4। तो बस कुछ इस तरह से, इतना ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, 5th क्वेश्चन में अपने को ये कंडीशन दिया है कि अपने पास एक सर्कल है और इसका जो एंगल है वो अपने को 144 डिग्री दिया है, 144 डिग्री। एंड इस सर्कल का टोटल एरिया अपने को गिवन है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल अपने को गिवन है और यहाँ पे अपने को थीटा गिवन है जो कि है 144 डिग्री। तो ये 144 डिग्री को अगर अपन सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा 72 एंड ये हो जाएगा 90। अगर अपन 18 से क्रॉस करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 4 = 72 एंड 18 5 = 90। तो अपने को जो फाइनल इनपुट मिलेगा वो होगा 4 पाई बाई 5 रेडियन, जो कि इक्वल्स होता है 144 डिग्री के।
तो यहाँ पे अपने को थीटा 4π/5 रेडियन ये अपने को गिवन है। एंड अपने से पूछा है इसमें कि फाइंड करो एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अभी अपने पास थीटा है लेकिन अपने पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रखेंगे तो अपने को रेडियस मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू πr²। और एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है 25 पाई। और अगर मैं πr² के इक्वल लिखता हूँ तो पाई कैंसिल हो जाएंगे एंड ये रहेगा 25 इक्वल्स टू r²। अभी अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो r की वैल्यू आएगी ±5। तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू +5 हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि रेडियस एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो अभी अपने पास थीटा भी है एंड r भी है, तो अभी अपन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ r² थीटा। हाफ r की वैल्यू क्या है अपने पास 5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 5 × 5। अभी थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 4π/5। अगर मैं इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दूं एंड इस 4 को इस 2 से कैंसिल कर दूं तो ये बचेगा 5 × 2π, दैट इज इक्वल्स होता है 10 पाई के। तो कुछ इस तरह से अपने पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर 10 पाई² सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में अपने को रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर एंड अपने को थीटा दिया है 45 डिग्री। तो चलिए अपन सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस। गिवन क्या क्या दिया है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, जो कि इक्वल होता है π/4 रेडियन के। अपने से पूछा है क्वेश्चन में एक सर्कल है कुछ इस तरह से एक सर्कल है और इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। O एंड P। तो यहाँ पे हमसे इस एरिया को पूछा गया है। अब इस एरिया को कैसे अपन फाइंड करेंगे? एंगल यहाँ पे भी लिख रहे तो 45 डिग्री। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर से ही ये अपने को एरिया मिल सकता है। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं फिर अपन फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OP एंड Q। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ को अगर माइनस करेंगे तो अपने को ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाफ r² थीटा, ये हो जाएगा हाफ। r की वैल्यू अपने को गिवन है 144, मैंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा है एंड थीटा अपने को गिवन है π/4। अगर मैं यहाँ पे इस 2 से इस 144 को कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 72 × π/4 एंड इस 4 से अगर
72 को कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 18। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो है 18 पाई। अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OPQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गलत, यहाँ पे वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बेस ना ही अपने को पता है और ना ही हाइट पता है, तो ये फार्मूला अपन नहीं लगा सकते। तो अगर हमें सेक्टर के अंदर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 12th में एक फार्मूला है जो कि अभी 11th में नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन इसमें दिया है। तो वो फार्मूला है हाफ r² sin थीटा। ये आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सम्स इसी फार्मूले से सॉल्व होएगा। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, ये हो जाएगा हाफ r की वैल्यू अगेन 144 साइन π/4। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 144 इंटू साइन π/4 मीन्स साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अगर मैं फिर से इसे कैंसिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 72 एंड ये रहेगा 72/√2। अभी हमने क्या बोला था? इनक्लोज्ड एरिया हम लिखेंगे इनक्लोज्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 18 पाई माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 72/√2। इसे हम अब सॉल्व करेंगे तो 18 पाई माइनस 4 इंटू 18 में लिख सकता हूँ 72 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये √2। अभी मैं इन दोनों टर्म में से 18 को अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा पाई माइनस 4/√2 और अगर मैं इस 4 को स्प्लिट करूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 अपॉन √2? बिल्कुल भी लिख सकता हूं। और अगर मैं इस 2 को स्प्लिट करूं तो क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2। एक अगर 2 को मैंने स्प्लिट करा, इस वाले 2 को अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 2, तो ये 2 होएगा। अभी ये वाला 2 हम लोग डायरेक्ट फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √2। अभी ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 18 पाई माइनस 2√2, जो कि आपका ये फाइनल आंसर होगा। और इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक सर्कल है और उसका जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर्स एंड इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्री। और अब बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, इसे फाइंड आउट करो और अपने को ये पार्ट बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर में से इस पार्ट का एरिया कितना है ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, देन अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर हम माइनस करेंगे तो अपने को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ इनक्लोज्ड आर्क PQ and chord PQ। हमने क्या बताया, एरिया ऑफ इनक्लोज्ड यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे है, आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ के बीच का है। तो अभी हम इस एरिया को फाइंड करेंगे। तो इस एरिया को अगर फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है हाफ r स्क्वायर थीटा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था, तो इसका यूज़ हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हाफ r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, हाफ r स्क्वायर। अभी इस साइड अपने पास बचा है थीटा एंड इस साइड बचा है अपने पास माइनस साइन थीटा, हाफ r अपने को कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर कितना होगा 225 सेंटीमीटर एंड थीटा अपने को गया है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई सिक्स माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 225 इंटू पाई बाई 6 माइनस हाफ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 225 इंटू, अभी इन दोनों पार्ट्स में से अगर हम हाफ को कॉमन ले लें तो क्या बचता है, हाफ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 1, कुछ इस तरह से। अभी इन तीनों टर्म्स को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 225, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू, अभी इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3/3। तो अगर अपन 3 से कैंसिल करते हैं इस टर्म को, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 75 पाई माइनस 3/4, और ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो इसे यहीं पे रहने दें, नहीं तो इस 4 को यहाँ पे जाके आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को बोला है कि एक सर्कल है, और ये इसका आर्क है। अपने को इसमें इसका एरिया दिया सर्कल का कितना है 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर
एंड अपने से पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, इस एरिया का सेक्टर बताओ, और अपने को गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो अभी हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया अपने को कितना गिवन है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 पाई, और ये इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आएगी अपने पास ±5, तो आर इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेंथ अपने को निकालना है रेडियस, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो हमने अभी रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स इस आर्क को, इस रेडियस को और इस रेडियस को अगर अपन प्लस करेंगे तो 20 सेंटीमीटर्स आने वाला है। तो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा S प्लस R प्लस R, और अपने को गिवन कितना है, सेक्टर दिया है 20 सेंटीमीटर। अभी अपन ने यहाँ से R की वैल्यू निकाली थी, तो अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा S प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितना होगा 20 इज इक्वल्स टू S प्लस 10। अभी S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 10, तो S की वैल्यू हो गई अपने पास 10, और ये भी रहेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी लेंथ है। तो अभी अपन ने पेरीमीटर और अपने आर्क फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अभी आप बोलोगे अपने पास थीटा तो है ही नहीं, फिर थीटा हम लोग कहाँ से लाएंगे। तो हमने ये पढ़ा था S इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो हम यहाँ पे आर है अपने पास, मीन्स अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपांड करूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ हाफ इंटू आर इंटू आर इंटू थीटा, आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर। तो अभी मैं इन दोनों के प्लेस पे अगर S लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर इंटू S अपने पास क्या था 10 सेंटीमीटर। तो अभी इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 25, और ये एरिया है तो ये रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने कंप्लीट करा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इजी है, एकदम 9th की तरह ही है। इसमें भी इस बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जैसा कि आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें भी अपने को दिया है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, मीन्स एक सेक्टर है और उसका पेरीमीटर अपने को गिवन है, तो वो है 56 सेंटीमीटर। एंड सर्कल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल ये दिया है 64 पाई। तो सबसे पहले हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले को पुट करेंगे और फिर आर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल
इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 64 पाई, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 64 ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के, और आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हम लोग यहाँ से फिर एक बार पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अभी हमें आर मिल गया है, अभी हम पेरीमीटर के थ्रू अपन एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा अपने को गिवन नहीं है। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल्स किसके है आर प्लस एस, और ये अपने को कितना गिवन है, ये है अपने को 56 सेंटीमीटर। 56 इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस एस, तो ये हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 16 प्लस एस। तो 56 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एस की हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल्स टू एस। तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि एस है मीन्स आर्क है। तो अपने को आर्क की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो अभी हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए फॉर्मूला पुटअप करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं फिर से इसी तरह फॉर्मूले को एक्सपांड करने वाला हूँ, हाफ इंटू आर इंटू थीटा। तो मैं यहाँ पे फिर से आर इंटू थीटा की जगह पे एस लिखूँगा, और हमें यहाँ पे एस की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा इंटू आर इंटू एस। तो ये हो जाएगा हाफ, आर की वैल्यू कितनी है 8, एस की वैल्यू अपने पास है 40, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 0, और ये हो जाएगा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से था अपना 10th क्वेश्चन, जो कि हमने कंप्लीट करा, और इसी क्वेश्चन के साथ अपना एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की मैं आगे भी वीडियो डालते रहता हूँ। तो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो से अपन ट्रिग्नोमेट्री 1 स्टार्ट करेंगे।